इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोबाइल फोन चलाने से रोकने पर 14 साल के एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उसने अपने पिता के लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। बच्चे का नाम अंगद बताया गया। उसके पिता बड़े कारोबारी हैं और वो कनाडा में रहते हैं। लेकिन 25 जून को अंगद ने उनकी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब अंगद कमरे में पढ़ाई कर रहा था। वो साथ में मोबाइल फोन भी चला रहा था। जैसे ही उसकी मां ने उसे देखा, उन्होंने कनाडा में रह रहे उसके पिता से उसकी शिकायत कर दी। बताया गया कि उन्होंने फोन पर ही अंगद को डांट दिया और उसे मोबाइल से दूर रहने की हिदायत दे दी। फोन कटने के बाद अंगद ने रोते हुए एक सुसाइड नोट लिखा और फिर पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। जैसे तैसे घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। एक 14 वर्षीय बच्चे ने अपने पिता के रिवॉल्वर से गोली मार ली थी। बाद में मम्मी पापा के नाम अंगद का लिखा सुसाइड नोट भी सामने आया, जिसमें उसने उन दोनों से ढेरों शिकायतें की थी। उसने सुसाइड नोट में नई बाइक नहीं दिलाने से लेकर मोबाइल फोन चलाने पर मिली डांट का भी जिक्र किया। इसी तरह बिहार के भागलपुर में भी 12वीं में पढ़ने वाले 19 साल के एक लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसे भी उसके पिता ने देर रात तक मोबाइल चलाने पर डांट लगाई थी। सौ बात की एक बात यह कि हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया एक लत है। फोन की आदत हमने ही बच्चों में डाली है। इसको ऐसे मत समझिए कि कोई खिलौना आपने दिया था बच्चे को और पढ़ाई के वक्त आप उससे कह रहे हो कि वो उससे दूर रहे। ये इतना सिंपल नहीं है। आपने देखा है वो टाइम, आपने देखा है वो टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था। बच्चों ने नहीं देखा है, उनको नहीं समझ में आता कि आप क्यों लत छुड़वाना चाह रहे हो। ये खिलौना नहीं दिया आपने बच्चों को, नशा पकड़ा दिया था। नशा, एडिक्शन हो गई है बच्चों को। तो हैरान मत होइए अगर बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं। नशे में ऐसा ही होता है। इसका इलाज नशा छुड़ाने जैसे इलाज की तरह ही करना पड़ेगा। डांट पीट के हल नहीं निकलेगा। बच्चे क्या, बड़ों को ही देख लीजिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं लोग। जैसे सिगरेट पीने वालों के होठों के बीच उठते ही सिगरेट जाती है ना, ये वैसा ही है। अमेरिका में तो वहां के सर्जन जनरल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर सिगरेट वाली ही चेतावनी आनी चाहिए कि यह मानसिक सेहत के लिए हानिकारक है। और सिगरेट पीने वालों में भी जो चेन स्मोकर होते हैं ना, वैसा इफेक्ट है सोशल मीडिया का। चेन स्मोकर पता है कौन होता है? वो जो एक सिगरेट जलाता है और फिर उसी से अगली जलाता है, फिर उसी से उससे अगली सिगरेट जलाता है। ये सोशल मीडिया ऐसी ही लत है। एक रील देखते हैं लोग, फिर उसके बाद अगली आ जाती है, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। छूटता ही नहीं है हाथ से फोन। रात को इसी को देखकर आंख डबडबाती हुई बंद होती है, सुबह इसी को देखकर खुलती है। नोटिफिकेशन की टू टू सुनते ही हाथ फोन पर ऐसे जाता है जैसे कि लॉटरी लगने का मैसेज आया होगा, भले ही कोई फ्लैट बेचने का विज्ञापन हो। अगली नोटिफिकेशन पर फिर वैसे ही हाथ जाता है फोन की तरफ जैसे शराबी का ग्लास की तरफ जाता है। ये नशा तो बड़ों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होता होगा। बच्चों को समझिए, उनकी हालत को समझिए। ये खिलौने वाली जिद नहीं है। फंस गए हैं अंधे कुएं में बच्चे, निकालिए। हम सब का फर्ज है। 100 बात की एक बात। इस बीच